माकपा नेता राकेश सिंघा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, साथ ही इंडी गठबंधन की जीत का दावा भी किया। इस समय हमारे बीच मौजूद है पूर्व विधायक व माकपा नेता सिंघा जी। जान जाएंगे राकेश सिंघा जी, जिस तरीके से जो इंडिया गठबंधन हुआ है, कितना फायदा हिमाचल प्रदेश को मिलेगा? 4 सीटें लोकसभा की हिमाचल प्रदेश में। देखिए, निश्चित रूप से मिलेगा। राजनीति में 1 + 1 2 नहीं होता, ये ख्याल करें। हमारी संख्या हिमाचल प्रदेश में कम बेशक होगी, लेकिन जो जज्बा हमारी पार्टी के नौजवानों में, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता में, और जज्बा जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जनता में पैदा कर देती है, उससे ये बहुत बड़ी ताकत ये कांग्रेस पार्टी को मिलने वाली है। और जो दबी आवाज में बहुत सी बातें जनता कहना चाहती है, जो खुल के नहीं बोल सकती अपने दुखड़े के बारे में, जब लेफ्ट चाहे सीपीएम है, सीपीआई है, इस चुनाव में शामिल हुआ है, तो वो दबी हुई आवाज भी अब जनता के खुल के वो आवाज आनी शुरू होगी। अगर देखा जाए राकेश सिंघा जी, हिमाचल प्रदेश में 70% से अधिक किसान और बागवान है। ऐसे में यूनिवर्सल कार्टन का सौगात प्रदेश सरकार ने दी है, अन्य गारंटियां भी नहीं दी है। क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अन्य नेता भी कहते हैं उन्होंने गारंटियां पूरी नहीं की है, और यदि इंडिया गठबंधन बनता है तो खासकर किसानों और बागवानों के लिए क्या उत्कृष्ट कार्य किया जाएगा ताकि चौमुखी विकास हो सके? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है हिमाचल प्रदेश में कि आपको जो बजट है वो रूरल बेस्ड बनाना पड़ेगा। अब जयराम जी का तो ये बनता नहीं है कहना। जयराम जी के समय में मैं विधानसभा में भी हाथ जोड़ता था उनके आगे, और वैसे भी उनसे अपील करता था कि जो आपने हॉर्टिकल्चर विभाग में दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया, उसको वो मेहरबानी करके उस प्रतिबंध को हटाए। लेकिन नहीं हटाया। 5 साल बीत गए और 5 साल में लोगों के खेत खलियान, बाग बगीचे तबाह हो गए। जो बीमारियां लग गई है, आसानी से जा नहीं रही है बीमारियां, तो उनका तो ये ऐसा कहना शोभा ही नहीं देता है, और ना कोई उनको सुनने वाला है इस प्रश्न को लेकर। ये सरकार ने एटलीस्ट एफर्ट्स बनाए हैं, उसको रिस्टोर किया है। और नॉट ओनली दैट, ये ख्याल करें आप, जो केंद्र सरकार ने MIS पर जो पैसा दिया करती थी, जो 50% पर होती थी, जो भी खरीद, चाहे वो आप सिट्रस फ्रूट का हो, चाहे आपका मैंगो का हो, चाहे आपका सेब का हो, अगर 100 करोड़ होता था तो 50 करोड़ केंद्र के हिस्से में जाता था और 50 करोड़ राज्य के हिस्से में जाता था। वो तो खत्म कर दिया है। 1500 करोड़ का जो बजट हुआ करता था, वो मात्र टोकन बजट 1 लाख का रखा है। उससे क्या होगा? और ये मैं दाद देता हूं सरकार को, वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद वो सारा का सारा पैसा रिलीज हो चुका है, एवरी सिंगल पेनी। लेकिन हम इनको यही कहना चाहेंगे, वो जल्दी से नीचे फार्मर तक भी पहुंचाए। लेकिन यहां से वो पैसा रिलीज हो गया, 56 करोड़ रुपीज हैज बीन रिलीज, जो पेंडिंग था। तो उससे जो लोगों ने पिछले साल एमफेड और HPMC के जरिए सेब दिया है, उसका वितरण वो हो जाएगा। प्रदेश में कितनी सीटें आप मांगते हैं इंडिया गठबंधन की जाएगी 4 से? देखिए, मैं ईमानदारी से आपसे साझा कर रहा हूं। 2 वेरी क्लियर, शिमला और मंडी बहुत क्लियर हो गया। अब एक रुझान जो देश भर का रुझान, जैसे जैसे समय बीत रहा है, ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का डे बाय डे नीचे हो रहा है। यूपी में देख लो पिछले कल क्या हुआ, दे हैव फॉलन। गडकरी साहब जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क उठ गया है। ये बहुत पॉपुलर थे वो, लेकिन मतदाता सजा दे रहे हैं। जिसके पास भी फूल का निशान है, दे आर बीइंग पनिश्ड। तो इसलिए ये अगर यही ट्रेंड रहा, तो हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी ये हार रहे हैं। मैं स्वयं वहां गया नहीं, जनता का मूड नहीं देखा है, लेकिन 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में, मंडी और शिमला में,
बड़े दावे से मैं कह रहा हूं, इतना हम बॉडी रीडिंग हमने लोगों की कर ली है। दी भारतीय जनता पार्टी हैज लॉस्ट सीट्स एंड लूजिंग द अदर। जी, ये थे आपका नेता। इनका कहना है कि जो शिमला और मंडी लोकसभा सीट है, इसमें दावे के साथ कह रहे हैं कि हम जीत दर्ज करेंगे और पूरे भारतवर्ष में जो भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है, कहीं ना तो कहीं चारों की चारों सीटें भी गठबंधन इंडिया की तरफ आएगी। कामेश शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।